मेरा योगी जी से सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई। मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए। बहुत सारी जगह से आया कि साहब एक कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। बस 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग तीनों स्तर पर कार्रवाई भी करेंगे। एक और ब्रेक के लुटेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना कि नहीं रहना है। वो तो हम तब भी तय करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके शासन में मुसलमानों में खौफ है। अब ये कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। यह सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है यह भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताजुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए।
और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन